ये कोई आम इमारतें नहीं हैं। ये इंसानियत के सबसे बड़े, सबसे महत्वाकांक्षी बका के मंसूबे हैं, जो दुनिया के खात्मे का मुकाबला करने के लिए बनाए गए हैं। ये सिर्फ पनाहगाहें नहीं, बल्कि एक तरह से आईना है, जो ये दिखाती हैं कि हम किस चीज़ को बचाने के काबिल समझते हैं। तो आइए इसी गहरे सवाल से बात शुरू करते हैं, जो इन तमाम ढांचों की बुनियाद है। सोचिए, अगर सब कुछ खत्म होने लगे तो हम असल में बचाएंगे क्या? क्या हम अपने हुक्मरानों को बचाएंगे, अपनी तारीख को, या फिर शायद जमीन पर जिंदगी की डोर को? और हम जो भी चुनेंगे वो हमारे बारे में बहुत कुछ बताएगा। ये बड़े बड़े किले और पनाहगाहें ये ऐसे ही नहीं बन गईं। ये उन हकीकी और सच कहूं तो बढ़ते हुए खौफ का जवाब हैं, जो हमें बार बार हमारी कमजोरी का एहसास दिलाते हैं। वक्त के साथ साथ हमारे खतरात भी बदले हैं। जरा सोचिए, 60 की दहाई में एटमी जंग का खौफ था, एकदम सब कुछ तबाह। इस खौफ ने हमें जमीन के नीचे धकेल दिया। और आज मौसमियाती तब्दीली और वबाई अमराज जैसे खतरात हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता आने वाले तूफान हैं। तो बात साफ है, हर दौर अपने डर की बुनियाद पर अपनी पनाहगाहें बनाता है। और हर पनाहगाह एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाती है। बात सिर्फ जिंदा बच जाने की नहीं है, असल सवाल यह है कि क्या बचेगा और किसके लिए बचेगा। आइए देखते हैं कि ये मंसूबे एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं। तो ये क़यामत का बंकर आखिर है क्या चीज़? अच्छा, इसे आप एक जदीद दौर की कश्ती-ए-नूह समझ लें, या एक ऐसा टाइम कैप्सूल जो किसी भी बड़ी तबाही से लोगों को, मालूमात को या कीमती चीज़ों को बचाने के लिए बनाया गया हो। सर्द जंग के ज़माने के सादा कंक्रीट के शेल्टर से लेकर आज के हाई-टेक पुरताइश ठिकानों तक, इन सब का बुनियादी मकसद एक ही है, तूफान से बचना। और यहाँ बका के 3 बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिया हमारे सामने आते हैं। पहला, ताकत को बचाना, जैसा कि शाइन माउंटेन में हुआ। दूसरा, अमीरों की अयाशी और इस्तेकाक को बचाना। और तीसरा, पूरी इंसानियत के मुश्तरका विरसे को बचाना, जैसे कि सवालबर्ड सीड वॉल्ट में हो रहा है, ताकि आने वाली नस्लों का भला हो। चलें, अब जरा इन नाकाबिले यकीन इंजीनियरिंग के कमालात के अंदर झांक कर देखते हैं। सच पूछें तो ये ढांचे इंसानी जहानत और जिंदा रहने की हमारी शदीद ख्वाहिश का मुंह बोलता सबूत हैं। शाइन माउंटेन को सिर्फ एक बंकर कहना ठीक नहीं होगा। ये तो एक आसाबी मरकज था, एक ऐसा दिमाग जो एक ऐसी क़यामत का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं करना चाहता था। मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं था, बल्कि एक ऐसी जंग लड़ना था जिसके बारे में सब दुआ करते थे कि कभी ना हो। हाँ, जरा इस बारे में सोचिए, 1000 बहुत बड़े बड़े स्प्रिंग्स, हर एक का वजन हजारों पाउंड, और ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को एक पहाड़ के अंदर ऐसे रखे हुए हैं जैसे वो तैर रहा हो। ये इंजीनियरिंग का वो कमाल है जो जमीन को हिला देने वाली ताकत को भी बर्दाश्त करने के लिए बनाया गया है। अच्छा, तो एक तरफ ताकत बचाने की बात थी, अब आते हैं जिंदगी बचाने की तरफ। सॉलबर्ड वॉल्ट का मकसद बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये फौजों को हुक्म देने के लिए नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों को खाना खिलाने की सलाहियत को बचाने के लिए बनाया गया है। ये कह लें कि ये पूरी दुनिया के लिए, हर इंसान के लिए एक बैकअप प्लान है। तो सवाल यह है कि ये वॉलेट आखिर बीजों को महफूज रखता कैसे है? बहुत दिलचस्प तरीका है। यह 2 चीज़ों का इस्तेमाल करता है, कुदरत और टेक्नोलॉजी। एक तो पहाड़ की कुदरती ठंडक यानी परमाफ्रॉस्ट, जो ज़मीन को हमेशा जमा कर रखती है, और फिर जदीद रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसे -18 डिग्री सेल्सियस तक ले जाता है। यही वो जादुई दर्जे हरारत है जो बीजों को सदियों, बल्कि शायद हज़ारों साल तक जिंदा रख सकता है। और इस वॉल्ट के अंदर जो खजाना है वो तो वाकई हैरान कर देने वाला है। ये सिर्फ बीज नहीं, ये इंसानी ज़राअत की 13,000 साल तारीख है। सोचिए, चावल की 2 लाख से ज्यादा किस्में, गंदम की 1,25,000 किस्में, हर एक बीज बका की एक अलग कहानी है, एक अलग जायका है, और मुस्तकबिल के लिए एक अलग उम्मीद है। लेकिन क्या हो अगर ये हतमी पनाहगाहें इतनी भी महफूज ना हो जितना हम सब सोचते हैं? कहानी में एक मोड़ है, और ये एक बहुत संजीदा याद दहानी है कि कोई भी मंसूबा, कोई भी प्लान 100% फुल प्रूफ नहीं होता। नॉर्वेजियन हुकूमत की एक एहलकार का ये बयान सुनिए, ये अपने आप में पूरी कहानी है। इससे वो सदमा जाहिर होता है जो वॉलेट बनाने वालों को उस वक्त हुआ जब उन्हें एक ऐसे खतरे का सामना करना पड़ा जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसा खतरा जो खुद कुदरत की तरफ से आया था। और सितम ज़रीफ़ी देखिए, ये वॉलेट एक मुस्तहकम सयारे को ज़हन में रखकर बनाया गया था, लेकिन जिस चीज़ से ये दुनिया को बचाना चाहता था, यानी मौसमियाती तब्दीली, वही इसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। 2016 में जब गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो वो बर्फ जो हमेशा जमी रहती थी पिघल गई और पानी सुरंग के अंदर बहने लगा। शुक्र है कि बीजों तक पानी नहीं पहुंचा, वो मरकजी कमरों तक पहुंचने से पहले ही जम गया।
लेकिन ये एक बहुत बड़ी वार्निंग थी, एक खतरे की घंटी। इस वाक़े ने यह साबित कर दिया कि इंसानियत का सबसे बड़ा बैकअप प्लान भी इस बदलते हुए सैयारे के रहमो करम पर है। इसके बाद से वोल्ट को वाटरप्रूफ करने और पानी की निकासी को बेहतर बनाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम किया गया है। चलें अब बका के एक तीसरे नजरिए की तरफ चलते हैं, अमीरों के लिए बनाए गए पुरताइश बंकर्स। यहाँ इखलाकी सवालात बहुत वाज़े हो जाते हैं। नाक़िदीन ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये ठीक है कि कुछ लोग ऐशो आराम में बचने के लिए कले बनाएं जबकि बाकी दुनिया एक बहरान से गुजर रही हो। उनका कहना है कि यही वसाइल दुनिया के मसाइल को हल करने पर खर्च किए जा सकते थे, ना कि चंद लोगों के लिए फ़रार के रास्ते बनाने पर। तो आखिर में ये तमाम मंसूबे, चाहे वो फ़ौजी किले हों, बीजों के ख़जाने हों या अमीरों की पनाहगाहें, ये सब मिलकर एक आईना बनाते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि हम एक नस्ल के तौर पर क्या हैं। तो हमने 3 अलग अलग रास्ते देखे। पहला रास्ता ताकत को बचाना, दूसरा अपनी दौलत और ऐशो-इशरत को बचाना, और तीसरा पूरी इंसानी नस्ल के विरसे को बचाना। ये तीनों इंतखाब साफ जाहिर करते हैं कि हमारी तहजीब किन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देती है। ये पनाहगाहें सिर्फ कंक्रीट और लोहे की इमारतें नहीं हैं। ये हमारे दौर की कहानियां हैं, हमारे सबसे बड़े खौफ और हमारी सबसे बड़ी उम्मीदों की दास्तानें। ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने पीछे छोड़ना चाहते हैं। इस बात का सबूत कि जब बदतरीन वक्त आया तो हमने क्या बचाने का इंतखाब किया। और यही वो सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जब हम मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करेंगे तो हम किस चीज़ की हिफाजत को तरजीह देंगे, ताकत को, दौलत को या जिंदगी को? और हमारा ये इंतखाब हमारी इंसानियत के बारे में क्या कहेगा?